हेलो फ्रेंड्स, यह हमारे एक क्लाइंट का लैपटॉप आया है। विंडोज़ लोड नहीं हो रहा है। जब मैंने इसको चेक किया तो पता चला लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क लगी है लैपटॉप में वह डिटेक्ट ही नहीं हो रही है। और क्लाइंट ने बताया कि इसका जो भी सी ड्राइव डी ड्राइव है उसका डेटा तो क्लाइंट को चाहिए। तो हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए मुझे लैपटॉप को खोलना पड़ रहा है। तो मैं यह बैक कवर हटा देता हूं और जब कवर खोला तो देखा इसके फैन पर बहुत सारी डस्ट जमी हुई थी। यहाँ पर दो फैन है, एक फैन ग्राफिक्स के लिए है और एक फैन प्रोसेसर के लिए, क्योंकि यह गेमिंग लैपटॉप है। देखिए इसमें दो फैन हैं। यहाँ यह NVMe है, इसको खोल लेते हैं। यह देखिए यह NVMe कितने जीबी की है। यह 512 जीबी की NVMe है। यह इंटेल कंपनी की NVMe है। यहाँ यह NVMe रीडर केसिंग है। इसमें हम अपनी जो लैपटॉप से NVMe निकली है लगा देंगे और देखेंगे कि यह NVMe रीड हो रही है या नहीं, काम कर रही है। तो फिर हम इसमें से डाटा निकलेंगे। यह इसकी केसिंग है। इसमें नीचे खोलने के लिए बटन दिया हुआ है। हम इसको यहाँ से खोलकर और अपनी NVMe इसमें लगा लेंगे। इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। अब इसको अंदर केसिंग में डाल देते हैं। USB है, एक साइड में C टाइप है। इसको लगाकर अब हम दूसरा लैपटॉप लेते हैं। उसमें चेक करेंगे कि यह NVMe चल रही है कि नहीं। हमने अपना लैपटॉप चालू कर लिया है। यह हमारी NVMe डिटेक्ट हो गई है। यहाँ पर दो ड्राइव है। यहाँ ई ड्राइव में कोई फाइल खोलकर देखते हैं। यह देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, बिटलॉकर की मांग रहा है। बिना उसके यह कोई भी अंदर का डाटा नहीं दिखाएगा। बिटलॉकर 48 डिजिट की एक रिकवरी की है। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट से यह बिटलॉकर की मांगी थी, तो उसके पास इत्तेफाक से मिल गई है। इस वजह से उनका डाटा रिकवर हो सकता है। अदरवाइज हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता, क्योंकि इसका पासवर्ड तोड़ नहीं सकते। इस NVMe में से मैंने दूसरी जगह पर डाटा तो कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपने दूसरी लैपटॉप पर आ गया हूँ जिसमें हमें यह विंडो करनी है। बायोस में जाने के लिए मैं अपने लैपटॉप के बटन को ऑन करता हूं और उसके बाद में F2 की दबाता हूं। तो यह अलग अलग लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अलग अलग हो सकती है। यहाँ F2 की है, तो यहाँ आप देखिए बायोस। उसमें जाने के बाद मुझे यहाँ पर बूट प्रायोरिटी में विंडोज बूट मैनेजर दिख रहा है और एक पेन ड्राइव लगी हुई है, वह दिखा रहा है। तो पेन ड्राइव में मेरी विंडो 11 है। विंडो 11 जो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए यूज करूँगा। एडवांस्ड मेनू में जाकर ऊपर बूट टैब सिलेक्ट करके पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर HP USB दिख रही है। आपको दो ड्राइव दिख रही है। ऊपर मैंने इसको चेंज किया था। अभी ऊपर तो हमारी पेन ड्राइव दिख रही है, नीचे हार्ड डिस्क दिख रही है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। तो मेरी पहले जो बूटिंग है वह पेन ड्राइव से होगी। अभी इससे पहले यह हार्ड डिस्क से बूट हो रही थी। अब मैं इसको सेव करके बाहर निकल जाता हूं इस मेनू में से। अब अगर हमारी विंडो लोड होगी तो हमारी यह पेन ड्राइव से बूट होगी, तभी हमारी विंडो लोड होगी। यह देखिए यहाँ पर विंडोज का लोगो आ गया है, यानी कि अब हमारी जो विंडो है वह लोड होना चालू हो गई है। हमारी पेन ड्राइव एक्सेस हो गई है। तो अब यहाँ से विंडो लोडिंग का प्रोसीजर चालू हो रहा है। यह कुछ फाइल लोड करेगा। वीडियो में बने रहिए। यह देखिए यहाँ विंडो स्टार्ट करने के लिए यहाँ सेटअप करने के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पर मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर आप चाहे तो डायरेक्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको डेट एंड टाइम जोन यह सारी सेटिंग बाद में सेलेक्ट नहीं करनी। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यह इंस्टॉल नाउ का बटन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा सेटअप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर टैब की यूज करूँगा और चेक बॉक्स को चेक करने के लिए स्पेस बार यूज करूँगा। यहाँ यह दो ऑप्शन आ गए हैं, तो मैं नीचे कस्टम इंस्टॉलेशन पर एंटर कर आगे जाऊँगा।
यहाँ पर तो हमारी हार्ड डिस्क की नहीं दिख रही है। हार्ड डिस्क नहीं दिखाने की वजह है कि यहाँ पर हार्ड डिस्क के ड्राइवर लोड नहीं है। तो यहाँ पर मैं ड्राइवर को लोड करने के लिए लोड ड्राइवर पर जाकर ब्राउज़र करूँगा और देखूंगा कि मेरी हार्ड डिस्क के जो ड्राइवर हैं वह कहाँ पर हैं। यह देखिए, मैंने एक लोकेशन यहाँ पर जाकर सेट करी है और उसको टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क के ड्राइवर मिल पाएंगे कि नहीं। अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क की जितने भी पार्टीशन है वह सारे शो कर देगा। यहाँ पर यह लोड कर रहा है। यह देखिए, सारी हार्ड डिस्क की पार्टीशन जितने भी थे आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें विंडो कहाँ इंस्टॉल करनी है। तो अभी मैं फिलहाल यही बताऊंगा कि यहाँ पार्टीशन नंबर 3 है, न्यू वॉल्यूम, जिसका 374.8 GB, क्योंकि मैंने यहाँ से डेटा ले लिया था। तो यह यहाँ पर पूरा फ्री दिख रहा है, मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया था। तो अभी मैं कोई और पार्टीशन डिलीट नहीं करूंगा। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं पार्टीशन पर जाकर सिलेक्ट करके और नेक्स्ट बटन दबा दूंगा और इसमें मेरी विंडो 11 इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। अभी इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, कुछ फीचर्स है, कुछ अपडेट है, यह सारा कुछ करके फिनिश कर लेगा और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इसको मैन्युअल भी रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर 10 सेकंड में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। अब मैं अपनी विंडो 11 पेन ड्राइव को निकाल सकता हूँ। अब यह जो बूटिंग स्टार्ट हुई है, यह हमारी हार्ड डिस्क जो लगी है उसमें विंडो की फाइलें चली गई है, वहां से यह बूट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर यह इधर इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर आई डोंट हैव कर दूंगा। कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अब यह विंडोज गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू का मैसेज आ गया है और यह यहाँ पर हमारी प्रोफाइल बनाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें जाकर अपना डेस्कटॉप दिखेगा। हमें इसमें कुछ मिनट लगते हैं। यह देखिए, यह हमारा डेस्कटॉप आ गया है। यह हमारी पेन ड्राइव भी लगी दिख रहा है। मैंने पेन ड्राइव आउट नहीं की थी, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ यह विंडो 11 सिंगल लैंग्वेज है। हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ यह विंडो 11 सिंगल लैंग्वेज है। थैंक यू।